हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके जन्म कुंडली के बारे में, है ना। देखिए, उनकी जो जन्म कुंडली है 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन की है। अब लगन में चंद्र बैठा है, मंगल बैठा है, तो ये दोनों वृश्चिक चंद्र की नीचतम राशि है, मंगल की खुद की राशि है, तो नीच भंग राजयोग ये बनता है। तो ये बहुत अच्छा योग है इनका। अब देखिए, जो चंद्र है 9वें घर का मालिक लगन में, यानी लगन का संबंध भाग्य से बनता है, क्योंकि चंद्र 9वें घर का मालिक है यहाँ पर, है ना, और मंगल लग्नेश है ही यहाँ पर। तो व्यक्ति का भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा ऐसी जन्म कुंडली को अगर हम देखेंगे तो। इसमें देखिए एक चीज़ और भी है, 4th हाउस जो मैं अक्सर आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जो आपका जो 4th हाउस है वो जनता का भाव है। जनता आपको पसंद करती है, नहीं करती। देखिए, बहुत से पॉलिटिशियन आप देखते हैं, टॉपिक से हट के आपको बताऊँ, बहुत से पॉलिटिशियन है, अच्छा नाम है, सब कुछ है, ऊपर तक पहुँच है, लेकिन कभी जनता उन्हें ना मतलब जिताती नहीं है इलेक्शन में। तो वो मतलब कि कैसे न कैसे करके फिर कई दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत से लीडर अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जनता मतलब उन्हें नकार देती है, वो चुनाव हार जाते हैं अक्सर। और कुछ ऐसे लीडर हैं जो शायद सत्ता में ना पाए, लेकिन जनता जहां से वो खड़े होते हैं, जो उनका क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है ना, तो वहां जनता का बहुत भारी उन्हें सपोर्ट मिल करके आता है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये 4th हाउस में बैठी हैं। जनता का भाव है आपका, ना, तो जनता आपकी कितनी फॉलोवर है, कितना आपका ना। तो इनकी जन्म कुंडली में क्या है, 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, जो कि 10वें भाव में बैठ गया। 10वां भाव हम बोल सकते हैं कि सैटर्न का ही है, 10th जो हाउस है ना। और शनि देव जहां भी बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं। अब 10वां भाव किसका है, आपका जो 4th हाउस है जनता का। और जब भी ये जो योग, ये जो रूल जब भी आता है, जब भी 4th हाउस का मालिक या तो 10th में हो, 10th का मालिक या 4th में होता है, ऐसा मतलब राजनीतिक करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो इनकी जन्म कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, जो कि 10th हाउस में बैठे हैं। तो 10th हाउस आपके मान सम्मान का है, तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो 10th हाउस मान सम्मान का, तो इनके मान सम्मान में तो बहुत मतलब कि बढ़ोतरी है। और आप खुद जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान ये सैटर्न देता है। अब देखिए एक चीज़ और है, 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, वो भी 10वें में आकर के बैठ गया। तो 12वां जो भाव है विदेशों का है, आपका स्थान परिवर्तन का है। तो इनके स्थान परिवर्तन आप जानते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो तो होता रहता है, और विदेश भी ये जाते रहते हैं। अब देखिए इनकी जन्म कुंडली में देखिए, जो शनि जो 10th में बैठ गया है, 10th में शनि है, लेकिन उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। और गुरु जब शनि को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर अशुभ फल हो भी, अदरवाइज तो देखिए यहाँ पर तो 10th तो शनि का खुद का घर है, अगर हो भी उसमें भी कमी आ जाती, यानी कि शनि के अशुभ फलों में। अब यहाँ से गुरु सीधा 10th हाउस को देखते हैं। अब गुरु जिस भाव को देखते हैं उसमें बढ़ोतरी करते हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उसमें बढ़ोतरी करते हैं। तो ये दोनों ही योग इन जन्म कुंडली में है, यानी कि 10th में सैटर्न है, 10th हाउस को बढ़ा रहे हैं, यानी मान सम्मान है आपका, राज्य भी यही है, और आपकी क्या कहते हैं, जो आपका कर्म स्थान है 10th हाउस, उससे भी बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से 4th में बैठ करके गुरु भी 10th को देख रहे हैं, तो और तेजी से वो बढ़ेगा, है ना। तो उसमें भी शुभ फलों की प्राप्ति कहीं। और एक चीज़ हो रही है, देखिए यहाँ 4th हाउस में बैठा है गुरु, 10th में बैठा है शुक्र, तो ये भी आपस में संबंध बना रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति देखिए बुद्धिमान होता है, और ऐसा व्यक्ति गेटअप में रहेगा, मतलब कि कपड़ों में, मतलब कि व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि मैं बहुत अच्छे कपड़े धारण करूँ। जब भी गुरु और शुक्र आमने सामने संबंध बनाए या फिर किसी भी प्रकार से संबंध बनाए, ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है कि मैं गेटअप में रहूँ। ऐसा व्यक्ति देखिए बुद्धिमान होता है, और ऐसे व्यक्ति का ना एक मतलब कि हवा जरूर बनती है, कि मतलब कि वो व्यक्ति ऐसा है, मतलब कि एक होती है ना कि हवा से चल जाना। वो हमेशा आप जिसकी भी जन्म कुंडली में देखेंगे, शुक्र और गुरु साथ हो या फिर संबंध बन रहा हो, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब देखिए 10वें भाव का जो मालिक है वो 11वें भाव में बैठा है, यानी लाभ, 11वां भाव लाभ का है। तो सूर्य और बुध दोनों ही 11th हाउस में बैठे हैं, यानी कि जो आपका 10वें भाव का मालिक है वो लाभ के घर में चला गया है। अब बुध आदित्य योग भी है, हम इससे देख सकते। और ऐसा व्यक्ति देखिए बोलने में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर केतु भी है। अब केतु यहाँ पर क्या करता है, और वहाँ पर जो बुध बैठा है उसका क्या है कि बुध व्यक्ति जब तक 34 वर्ष की आयु तक काफ़ी संघर्ष करता है। ऐसा व्यक्ति जब भी 11वें भाव में बुध हो, केतु भी साथ आ जाए, तब भी ये चीज़ें होती है। और 11वें भाव में जब भी बुध बैठा हो तो ऐसा देखा गया है कि 34 वर्ष की आयु तक व्यक्ति संघर्ष करता है, उसके बाद सब कुछ ठीक जिंदगी में धीरे धीरे होने लगता है। और देखिए
फोर्थ हाउस में गुरु बैठा है, तो जब भी फोर्थ हाउस में गुरु बैठता है तो व्यक्ति थोड़ा सा घर से बाहर बहुत रहता है। फोर्थ हाउस में जब भी गुरु बैठता है ऐसा व्यक्ति देखिए घर पर थोड़ा कम रहता है, ऐसे योग बन जाते हैं। और भी किसी व्यक्ति के अगर फोर्थ में गुरु बैठा हो तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने बाहर जा कर के रहे, हॉस्टल रहे, कहीं पर भी रहे। फोर्थ में जब भी गुरु होता है तो व्यक्ति बाहर बहुत रहता है, घर पर थोड़ा रहने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, देखिए शुक्र जो 10th में बैठा है, ऐसा शुक्र को, काले रंग की गाय की अगर सेवा की जाए तो व्यक्ति हेल्दी हो सकता है। सूर्य और केतु का जो ये मेल है 11th हाउस में कहीं पर भी बैठा हो, आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, इनके 11वें भाव में बैठा है तो ये थोड़ा सा टांगों में, घुटनों में कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ें दे सकता है। सूर्य केतु का जो ये मेल है। और देखिए एक चीज़ और भी है, ये जो राहु के साथ सूर्य का जो ये संबंध बन रहा है केतु के साथ, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है कि लोग तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाएं या फिर कुछ ऐसा, तो व्यक्ति खुद तकलीफ में आता है। तो ऐसा देखा गया है जब भी सूर्य केतु का मेल होता है। अब देखिए तो 7वां जो भाव है उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, लगन से मंगल देख रहे हैं, 10वें भाव से सैटर्न देख रहे हैं, तो 7वें भाव के ऊपर ये जो क्रूर जो प्लैनेट है उनका काफ़ी सारा इफेक्ट है। अब 5वें भाव में जो राहु बैठा है, अब देखिए ऐसा व्यक्ति ऐसा हो सकता है 5वें में जिसके भी राहु बैठा हो और गुरु की भी पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि 4th हाउस में गुरु अच्छा है, घर बार के लिए भी अच्छा है, आपका वाहन के लिए बहुत अच्छा है। अब 5वें में जब भी राहु बैठा हो तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करे, किसी न किसी प्रकार के अध्यात्म में हो सकता, क्योंकि देखिए 5वां जो भाव है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का है, आपके इष्ट का है, और जो राहु जो है जहाँ बैठता है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ अगर निकल गया तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5वां भाव आपकी बुद्धि का भी है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि, अपने विचार अध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, जो कि हम अक्सर देखते हैं, तो लगा सकता है। अब एक भाव से कुछ न कुछ चीज़ें हम उठाते हैं, तो 5th हाउस से राहु ये चीज़ें उठाता है। जन्म कुंडली में फॉलोवर की अगर मैं बात करूं, सपोर्टर हैं जो इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं या फिर दिल से जो लोग जुड़े हैं, वो क्यों हैं? देखिए जो 4th जो हाउस है उसका मालिक सैटर्न बहुत अच्छी कंडीशन में है, गुरु की दृष्टि में है ना, तो और शनि जो है अपने ही भाव को देख रहे हैं, हम ये चीज़ को भी जोड़ करके देख सकते हैं। गुरु बैठे हैं और 4th हाउस में, इससे भी हम देख सकते हैं। और जो 4th आपका जो मान सम्मान का जो भाव का मालिक है, यानी कि 10वां जो भाव कहीं ना कहीं मान सम्मान, वो 11th हाउस में, वो भी 11वें, तो वहाँ से भी लाभ, तो बहुत अच्छी जन्म कुंडली मैं कहूँगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे में चाहते हैं कि उसके बारे में मैं कुंडली बनाऊँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।